So hello students, welcome back to our channel NEET Foundation 9th and 10th. My name is Sachina and I've done my masters in physics. So जितने भी न्यू स्टूडेंट्स आए हैं आप एक काम ये कर सकते हैं कि अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो के नीचे देखेंगे तो इस तरीके से आपको सब्सक्राइब का ऑप्शन मिलेगा, उसको क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड उसके बाद साइड में देखेंगे तो आपको बेल आइकन दिखाई देगा, बेल आइकन को क्लिक करके आप ऑल को सिलेक्ट कर सकते हैं। इससे होगा कि हमारे जितने भी वीडियोस हैं वो सारी की सारी ऑन टाइम आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। एंड अगर देखो जो भी हम क्लास में कर रहे हैं वो सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स अगर आपको चाहिए तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। नाम क्या है, नीट फाउंडेशन क्लास 9th एंड 10th। इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लोगो देख लेंगे, इस तरीके से उसका लोगो दिखाई देगा, तो इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए आपको आप क्या कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखेंगे तो भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ग्रुप को। सो मेक श्योर कीजिए कि आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें ताकि सारी की सारी चीज़ें ऑन टाइम आपको मिलती रहेंगी। और आज हम क्या करने वाले हैं, उससे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। दो तरीके से न्यूमेरिकल्स मैं आपको सिखाऊंगी, एक तो फॉर्मूला डायरेक्ट फार्मूला को यूज़ करके किस तरीके से हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा क्या है, अगर आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने की अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो किस तरीके से आप वो अपना न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, वो चीज़ देखेंगे। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे एग्जांपल 3.3, इस क्वेश्चन को देखेंगे। देखो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग, यानी कि ये दो क्वेश्चंस हैं, दो पार्ट्स हैं इसके, इसमें हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। पहले में है 52 ग्राम ऑफ हीलियम, ठीक है, हीलियम का 52 ग्राम है तो वो हमें निकालना है 52 ग्राम ऑफ हीलियम में कितने नंबर ऑफ मोल्स बन जाएंगे ये। एंड दूसरे में हमें क्या निकालना है, 12.044 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स। तो पहला मास के हिसाब से निकालना है एंड दूसरा हमें क्या निकालना है, नंबर्स के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। देखो मैंने यहाँ पे क्या करे हैं, सारे के सारे फॉर्मूले लिख लिए हैं, तो आप क्या कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक बार, ताकि सारे फॉर्मूले जो है वो आपको एक ही जगह मिल जाए। मैं साइड हो जाती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब आगे क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो पहला देखो हमें क्या निकालना था, 52 ग्राम ऑफ हीलियम के साथ में हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे फॉर मास के हिसाब से, तो गिवन मास अपॉन में मोलर मास, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम लिख लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3.3, ठीक है। इसका फर्स्ट हमें क्या निकालना है, फॉर 52 ग्राम ऑफ किसका, हीलियम का, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास आएगा। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं मोलर मास ऑफ हीलियम। हीलियम का मोलर मास कितना होता है, 4 यूनिट, 4 ग्राम, ठीक है, 4 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आता है, अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गिवन मास कितना है 52, मोलर मास कितना है 4 ग्राम। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो n हमारे किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे ये 1 और यहाँ पे ये 13, तो यहाँ पे हमारे कितने आ गए हैं, 13 मोल्स आ गए हैं। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि 52 ग्राम ऑफ हीलियम में कितने हैं, 13 मोल्स बनते हैं। अब देखो इसी को हम क्या कर सकते हैं, अदर मेथड यूज़ कर सकते हैं, एक और दूसरा मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। और वो जो दूसरा मेथड है देखो, उसके लिए ऐसा सच आपको कोई फॉर्मूला लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, जितने भी फॉर्मूले हैं उनमें से भी कोई सा भी फॉर्मूला आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अदर मेथड देखो कौन सा है, हमें क्या निकालना है, 52 ग्राम ऑफ हीलियम, ठीक है। इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। अब यहाँ पे देखो अगर आपको मोल का कंसेप्ट पता है तो मोल का कंसेप्ट क्या है कि 1 मोल किसी भी चीज़ के 1 मोल में अगर मास के हिसाब से देखा जाएगा तो जितना उसका रिलेटिव एटॉमिक मास है, जितना उसका रिलेटिव मास है उसी को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, तो वो उसका 1 मोल का वैल्यू बनता है मास के हिसाब से। तो 1 हम ये कह सकते हैं, देखो 1 मोल ऑफ हीलियम में मास कितना होगा,
1 मोल ऑफ हीलियम का मास कितना होगा, देखो कितना होता है 4 ग्राम। ठीक है, इतना समझ में आया। यानी कि इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि 4 ग्राम ऑफ हीलियम जो है वो मिलके कितने नंबर ऑफ मोल्स बना रहे हैं, 1 मोल बना रहे हैं। ठीक है, हम जो यूज़ कर रहे हो सिंपल यूनिटरी मेथड यूज़ करें, जो कि हम बचपन से करते आ रहे हो। तो हम ये कह सकते हैं, देखो 4 ग्राम ऑफ हीलियम मिलके 1 मोल बना रहे हैं। अगर हमें 4 ग्राम की वैल्यू पता है तो 1 ग्राम की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। डायरेक्ट यूनिटरी मेथड आता है तो 1/4 आ गया है ना। और अगर 1 ग्राम की वैल्यू हमें किसी चीज़ का पता है तो जो हमें गिवन है 52 ग्राम, 52 ग्राम की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, है ना। तो 52 ग्राम ऑफ हीलियम जो है कितने नंबर ऑफ मोल्स बनाएगा, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 52 ग्राम। तो यहाँ पे हमारा आंसर देखो कितना आया है, इसको सॉल्व करेंगे तो 13 मोल्स आ गया। यानी कि यहाँ पे देखो आपको फॉर्मूला ना भी याद हो तब भी आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। यहाँ पे इतना अच्छे से समझ में आया, बोलो आपको ठीक है, अच्छे से समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट देखो उसी का सेकंड पार्ट और सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या था, 12.044 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स जो है, इतने पार्टिकल्स में कितने नंबर ऑफ मोल्स हमारे बनेंगे। अब देखो पार्टिकल्स के हिसाब से हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो पार्टिकल्स वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, है ना। तो दोनों तरीके से देखेंगे। पार्टिकल्स के हिसाब से हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ particles, given number of particles divided by Avogadro number Na। ठीक है, तो इसके हिसाब से n की वैल्यू हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स की, तो वैल्यू क्या आएगी 12.044 इंटू 10⁻23 और यहाँ पे नीचे क्या आएगा 6.022 इंटू 10⁻23। अब इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो 10⁻23 10⁻23 ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे और ये देखो 12.044 ये एग्जैक्टली डबल है किसका, 6.022 का, तो ये आपस में कट जाएंगे तो क्या आएगा 2। तो यहाँ से हमारे क्या आए हैं 2 मोल्स आए हैं। इतना अच्छे से समझ में आया। देखो आपको ये क्वेश्चन आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया है। अब इसी का अदर मेथड क्या हो सकता है, देखो इसी का अदर मेथड क्या हो सकता है, सेम करना है, यूनिटरी मेथड लगाना है। यूनिटरी मेथड हमें नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है, 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स जो हैं ये आपस में मिलके बना रहे हैं कितने कितने मोल्स बना रहे हैं, 1 मोल बना रहे हैं। तो अगर हमें इतने पार्टिकल्स का पता है तो यूनिटरी मेथड लगाएंगे और 1 पार्टिकल का निकाल लेंगे, है ना। तो 1 पार्टिकल में कितने मोल्स बनते हैं वो हमारे क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 है ना, इंटू 10⁻23। और अगर हमें 1 पार्टिकल का पता है तो हम जो हमें क्वेश्चन में गिवन है उसका भी निकाल सकते हैं। तो कितना आएगा 12.044 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स का भी हम निकाल सकते हैं। और वो कितना आएगा, सिंपल मल्टीप्लाई कर देना, तो 1/6.022 इंटू 10⁻23 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे 12.044 इंटू 10⁻23। तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये 1 से और ये 2 से, तो हमारे कितना आ गया है 2 मोल्स आ गया है। इतना अच्छे से समझ में आया ना। देखो अब देखो दोनों पार्ट्स हमने सॉल्व किए, लेकिन दोनों में से हमने फॉर्मूला किसी में यूज़ ना भी करो अगर तो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इतना अच्छे से समझ में आया आपको। अब देखो एक और क्वेश्चन मैं आपको करा देती हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस और आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ। देखो क्वेश्चन क्या है, हाँ ये क्वेश्चन देखेंगे, देखो आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे 3.4। इसका एक फर्स्ट पार्ट मैं आपको करा के दिखाती हूँ, वो देखेंगे। अब देखो फर्स्ट पार्ट क्या है, हमें क्वेश्चन में क्या करना है, कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग। पहले वाले क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था,
हमें निकालने थे नंबर ऑफ मोल्स। अब की बार हमें क्या निकालना है, हमें मोल्स तो गिवन है लेकिन अब की बार हमें मास निकालना है, ठीक है। तो 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, ठीक है, 0.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस, ठीक है। तो इसे सोचेंगे, देखो कैसे करना है, इसमें भी यूनिटरी मेथड, डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो एंड यूनिटरी मेथड भी अप्लाई कर सकते हो। तो देखो नंबर गिवन मास निकालने के लिए हम, अगर हमें क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली मोलर मास से, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो एग्जाम्पल नंबर 3.4 का फर्स्ट पार्ट हम देख रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, 0.5 मोल्स ऑफ N2 गैस, नाइट्रोजन गैस है ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मास निकालने का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे देखो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स को, गिवन नंबर ऑफ मोल्स जो हमें गिवन है उसको मल्टीप्लाई कर दो उसके मोलर मास से, ठीक है। अब मोलर मास हमें नाइट्रोजन का पता होना चाहिए तभी हम निकाल पाएंगे। तो मोलर मास ऑफ N2 गैस, नाइट्रोजन गैस का मोलर मास देखो कितना हो जाएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना, एटॉमिक मास कितना होता है 14 है ना, तो 14 है और 2 एटम्स है तो 14 इंटू 2 हो जाएगा, कितना आया 28 ग्राम आ गया। तो अब मास निकालने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स 0.5 को आपको मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 28 से। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 28, इसको सॉल्व करेंगे तो 14 ग्राम आ गया, ठीक है। ये हो गया डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करके कि 14 ग्राम हो जाएगा हमारा इसका 0.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस में, ठीक है। अब देखो इसी को आप बिना फॉर्मूला याद रखे भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे करोगे, देखो इसमें क्या है, 0.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस है, 0.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस है। तो सबसे पहले तो देखो हम मोलर मास लिख लेते हैं, इसका कितना आएगा, मोलर मास जो है वो कितना आएगा, इट विल बी इक्वल टू कितना 28 ग्राम, ठीक है, 28 ग्राम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम ये कह सकते हैं कि 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस, इसमें कितने हैं, 1 मोल है, क्योंकि मोलर मास में जो भी मोलर मास होता है वही क्या बनाता है, फिर 1 मोल के इक्वल मास बनाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस में कितने हैं, 1 मोल में, या फिर इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, 1 मोल में कितने हैं, 28 ग्राम है। इतना अच्छे से समझ में आया। अब 1 मोल का पता है तो 0.5 मोल का भी निकाल सकते हैं आप। 0.5 मोल का कितना आएगा, 28 को यहाँ से हम डिवाइड कर देंगे इसको 0.5 से, ठीक है। इतना समझ में आया। तो 0.5 से नहीं, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 0.5 से, है ना, 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसे सॉल्व करेंगे 28 इंटू 1/2, तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 14 ग्राम आएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी हमारा आंसर आ गया। देखो तो मतलब देखो कंक्लूजन क्या है, अगर आपको यूनिटरी मेथड अच्छे से आता है तो ये जो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, मोल्स के कॉन्सेप्ट पे कोई भी क्वेश्चन हो वो कभी भी आपका रॉन्ग नहीं होगा, गलत नहीं होगा। तो यूनिटरी मेथड पे अपनी पकड़ बनाओ और सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो आपके आसानी से बिना एरर के सॉल्व होते रहेंगे। तो मेक श्योर दैट अब ये सारी चीज़ें जो आज हमने क्लास में करी है उसको दोबारा से रिवाइज करेंगे। तो आज हम इतना ही करेंगे, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके स्टूडेंट्स, बाय एंड टेक केयर।